तुम लोग बार बार पूछते हो ना कि यार मेडिटेशन क्यों करना, मेडिटेशन क्यों करना। तो ये है वजह कि क्यों करना है। मतलब अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जीवन बचा रहे ना, तो प्लीज मेडिटेशन शुरू कर दो, वरना ये तुम्हारी जिंदगी को खा जाएगा। यानी अगर हम इस एक बॉडी को कंट्रोल कर लें, इसमें करना क्या है, तुमको 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को शुरुआत करनी होगी, बस 10 मिनट, ज्यादा नहीं। मॉर्निंग में जैसे ही सो के उठे, जैसे ही वहीं बेड पे बैठे बैठे करना है, और रात में सोने वक्त जब जा रहा हो तब करना है, 2 वक्त करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, सबके अपने अपने तरीके हैं, पर मैं तुम्हें एक बड़ा सॉलिड तरीका बता दूं जो मैंने जिंदगी में सीखा और बहुत काम आया मुझे। जय हिंद फ्रेंड्स। कल रात वाला शो देखा था, गीता वाला देखा? और किसने देखा? देखा? वो बात कनेक्ट हुई? अगले संडे वाला जरूर देखना, द रिलेशन बिटवीन सेंसेस एंड माइंड। अब सोचो, जो आदमी कोमा में है, कोमा में है ना, तो जब आदमी कोमा में है तो उसका मन सो रहा है, तो जिस वक्त व्यक्ति कोमा में है उसकी इंद्रियां देखो, सेंसेस, उस वक्त जाके उसको लिकर ऑफर करो, कोई फायदा नहीं। मिठाई ऑफर करो, कोई फायदा नहीं। यानी एक बात क्लियर हो गई कि सेंसेस किसके कमांड में है? मन के कमांड में। इसलिए डायबिटीज का पेशेंट दवा बीमारी से परेशान नहीं है, मन से परेशान है। डायबिटीज का जो पेशेंट है वो बीमारी से परेशान नहीं होता, वो मन से परेशान होता है, दबाता है अपने आप को। अब भाई मिठाई नहीं खाओगे तो शरीर में एनर्जी कहां से बनेगी? जब एनर्जी नहीं बनेगी तो शरीर क्रेव करेगा मीठे के लिए, क्योंकि वो पावर तो मीठे से ही बनाएगा। तुम देखो, जो डायबिटिक पेशेंट है उसको मीठा खाने की क्रेविंग होती है, नॉन डायबिटिक को नहीं होती। एक बड़ी अजीब सी चीज तुम देखोगे कि जो डायबिटिक है उसको क्रेविंग होती है मीठा खाने की। क्रेविंग मतलब कि बस दे दो। उसकी वजह क्या है? वो अपने आप को सप्रेस करता है कि मीठा नहीं खाना है। अब जब नहीं खाओगे तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी नहीं, तो बॉडी जब एनर्जी खत्म होती जाएगी तो वो क्रेव करेगी ना, मांगेगी भैया एनर्जी तो दो, मीठा तो दो। जब वो क्रेव करेगी तो तुम और खा लोगे। तो अगर उसका मन उसके कब्जे में रहे तो अपनी शुगर को बैलेंस कर लेगा। वो भाई मिठाई नहीं खाएगा, राइस खा लेगा, कार्ब वाली चीजें खा लेगा, बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी, क्रेविंग नहीं उठेगी। तुम कोमा के पेशेंट को देखो, उसका मन नहीं है, तो जब उसका मन नहीं है तो सेंसेस भी साइलेंट है। उस वक्त तुम उसको कुछ भी ऑफर करो, वो रिएक्ट नहीं करेगा। 2 सिचुएशन में तुम देखो, एक जो आईसीयू में है उसका मन एक्टिव है, सेंसेस इनएक्टिव हो गई। अब भी अगर तुम उससे कुछ ऑफर करो तो मार करने पे आ जाएगा। 2 सिचुएशन, इसीलिए मैं तुम लोगों से मेडिटेशन करने के लिए कहता हूं। तुम लोग बार बार पूछते हो ना कि यार मेडिटेशन क्यों करना, मेडिटेशन क्यों करना, तो ये है वजह कि क्यों करना है। दो सिचुएशन देखो, एक कोमा का पेशेंट है, इसमें माइंड सो रहा है और सेंसेस डीएक्टिवेटेड है। प्लीज प्लीज कम कम, अभी तो शुरू किया यार आज। और एक अगर तुम बीमार को देखो, जो पर्सन बीमार है, इल है, यहां पे माइंड जिंदा है पर सेंसेस डीएक्टिवेटेड है। ये डायग्राम बनाओ कि हमें क्यों करना है मेडिटेशन। यहां क्या है? माइंड डेड है, मतलब डेड इन अ सेंस सो रहा है, डेड तो नहीं है पर सो रहा है।
अब इस कंडीशन में तुम सेंसेस को यूज नहीं कर सकते। सेंसेस पावरफुल है पर तुम उन्हें यूज नहीं कर सकते। यानी इन सेंसेस का जो ड्राइविंग बॉडी है वो कौन है? माइंड है। ये बात कनेक्ट हुई ना? सेंसेस की ड्राइविंग बॉडी क्या है? माइंड। यहां पे माइंड अलाइव है, मतलब जग रहा है, अवेक है, पर सेंसेस वीक है, बीमार। अब सेंसेस कुछ नहीं लेना चाहेगी। तुम देखो जो आदमी को बुखार होता है हाई, उसे को खाना खा लो, क्या का मन नहीं कर रहा है। हाई फीवर में आदमी खाना नहीं खा पाता। ठीक। अब एक बात तो क्लियर हो गई, मेडिटेशन में बात कर रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा। मुझसे लोग पूछते हैं यार पुणे क्यों जाते हो? मैं कहता हूं यार यवले की चाय पीने। यवले और ईरानी पता नहीं क्या डालते, मतलब एक बार इनके ऊपर रेट डलवानी है पता करने के लिए कि एक नहीं पीता मैं चाय, मतलब एकदम। पर यहां लैंड करने में तो जाओ भैया चाय लेकर आओ। अब जो तुम पूछते हो ना कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, अब तुम्हारी सेंसेस की ड्राइविंग फोर्स ये है और ये तुम्हारे कब्जे में ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारी सेंसेस अलोन ड्राइविंग फोर्स होती तो मन जब कोमा में था तो भी ये खाना खाती, तो भी इन्हें टच का इफेक्ट होता। लेकिन सेंसेस बिना माइंड के कुछ भी नहीं है, और माइंड अगर बेलगाम है तो तुम सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। और अगर सेंसेस बीमार है तो अकेले माइंड कुछ नहीं कर सकता। कभी कैंसर पेशेंट का लास्ट स्टेज में देखो, देखा है? देखा है ना? मतलब भगवान दुश्मन को भी ना करे, दुश्मन को भी ना करे, दुश्मन को भी। अगर उसे बेहोश ना रखा जाए ना तो वो चिल्ला के मर जाए, इतना पेन होता है। लास्ट 24 आवर्स 48 आवर्स उसको बेहोश रखा जाता है। अगर उसे होश में अगर वो होश में आ जाए तो वो चीख के मर जाए। इतना एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। यानी अगर हम इस एक बॉडी को कंट्रोल कर लें, कंट्रोल मतलब लगाम डालनी है। घोड़ा है ये, इसलिए मन को कंपेयर हमेशा हॉर्स से किया गया। और तुम घोड़े पे बैठे विदाउट लगाम तो तुम्हें मार नहीं डालेगा वो? बताओ, मार डालेगा। ऐसा तुम एक फैसला करो, डिसीजन लो, एडमेंट डिसीजन कि मेडिटेशन करना ही है। सोचो तुम्हारी जो महाराष्ट्र की धरती है, मतलब तुम इंडिया के किसी भी स्टेट में चले आओ, हर स्टेट में तुम्हें एक कॉमन चीज मिलेगी। इसलिए हमारी बाइंडिंग फोर्स इतनी मजबूत है। पता है क्या? सेंट्स। इस धरती पे जहां तुम बैठे हो, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम नहीं, और फिर तुम इंडिया के किसी भी स्टेट में चले आओ। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में जो सेंट होते हैं वहां सेंट होते हैं, संत नहीं होते। और वो सेंट चर्च से डेजिग्नाइड होते हैं, उन्हें चर्च परमिशन देता है। हमारे ऐसा नहीं है। यूरोप में जो भी सेंट होगा उसको चर्च उसको परमिशन देगा तब वो सेंट होगा। अगर चर्च नहीं देगा तो वो नहीं होगा। मदर टेरेसा के मरने के बहुत दिन बाद
उन्हें सेंट की वो टाइटल दी गई। तुम इंडिया के किसी भी स्टेट में चले आओ, तुम्हें एक चीज हर जगह कॉमन मिलेगी, सेंट्स। तुम बगल कर्नाटका चले आओ, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, यूपी, बिहार, पंजाब। पंजाब को तो गुरुओं का लैंड कहते ही हैं, हरमंदिर साहब। नहीं तो तुम फंस जाओगे, बहुत गंदा वाला फंस जाओ। बहुत गंदा वाला फंस जाओगे। हमसे लोग पूछ रहे थे आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। एकदम पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। वहां से मेरी लाइफ की बिगनिंग है। कबीर पूरी जिंदगी चद्दर बिनते रहे, पढ़ाना छोड़ देंगे फिर तो सारा गेम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तुम पढ़ते हो, जैसे तुम्हारे शरीर का टॉनिक है फल, ऐसे तुम्हारे मन का टॉनिक है किताबें। मैं जिस कमरे में रुका हूं, तुम चले आओ, बिस्तर पे 4 किताबें पड़ी हुई, उसमें से गीता है। नहीं सोएंगे ना, अगर हम नहीं सोएंगे तो मोबाइल नहीं उठाएंगे, फिर पढ़ेंगे रात भर। और जैसे आधा घंटा पढ़ो, इतनी गहरी नींद आती है। तुम एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, तुम्हें अगर नींद ना आए, तुम मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर दो, तुम रात भर जगते रहोगे। कब सुबह 4 बज जाएगी। ये मेरे साथ हुआ है। ये मैं किसी को सुन के नहीं बता रहा हूं, अपना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। सुबह 4:30 बज गए, नींद ही नहीं आई, स्क्रॉल करते रहे, मूवी की क्लिप्स देखते रहे। अभी बता रहा हूं, 6-7 दिन पहले की बात। मैंने कहा अरे, मतलब रात 8:30 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक स्क्रॉल, और पता ही नहीं चला। मतलब घड़ी उठा के जब देखा तो देखा सुबह 4:30 बज रहे हैं। मतलब सुबह जब होती है ना तो पंछी बोलना शुरू करते हैं, तो मुझे लगा सुबह हो गई। इतना नशे वाला इफेक्ट है उसका। इतना नशे वाला इफेक्ट है। सोचो, मैं ध्यान कर रहा हूं तब मेरी ये हालत है, और जो नहीं कर रहे होंगे, भाई तुम लेटे, तुम्हें नींद नहीं आ रही, और नींद कैसे आएगी, इतना सोच रहे हो। आज इंसोमैनिया सबको हो गया है लगभग, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ना हो। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका है, फिर मैंने दूसरे दिन किताबें उठाई कि नहीं आ रहा ना, ठीक है पढ़ते। और भाई साहब जो लहराए उसके बाद, मतलब पूरा 90 डिग्री पे लहराए, शानदार नींद आ रही है। और नहीं आ रही तो पढ़ रहे हैं। कलाम साहब 1 बजे सोते थे रात में, उनका रूटीन था, और 6 बजे उठते थे वो। मतलब उनकी स्लीप मेरे ख्याल से 5-5 घंटे की रही होगी। एपीजे कलाम, वो वाली किताब है ना इग्नाइटेड माइंड्स, पढ़ी तो होगी नहीं, पढ़ ली? कितने लोगों ने पढ़ ली? पढ़ाएंगे यार, कल से पढ़ाएंगे। आज सॉफ्टवेयर बदलने में थोड़ा किसी और से 2 महीने कुछ किया ही नहीं। वैसे पिछले क्लास में क्या पढ़ा रहे थे? तो एक काम तो तुम लोग ये करो, ये तो भैया शुरू कर दो प्लीज। मतलब अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जीवन बचा रहे ना, तो प्लीज मेडिटेशन शुरू कर दो, वरना ये तुम्हारी जिंदगी को खा जाएगा। मतलब एक रात अगर 8:30 बजे से सुबह 4:30 तक स्क्रॉल कर दिया तो चलो चल गया, लेकिन अगर ये महीना भर होता रहा तो खत्म हो जाएगी जिंदगी। तो मतलब मेडिटेशन कंपलसरी कर लो अपने जीवन में, कि साहब करना ही करना है, किसी भी कीमत पे करना है, किसी भी कीमत पे। मतलब
10 मिनट से शुरू करो बस। और मेडिटेशन का संबंध ऐसा नहीं कि मुसलमानों का दिमाग नहीं भागता, कि हम तो अल्लाह के करम से स्क्रॉल ही नहीं करते, ऐसा नहीं है, सब करते हैं। सब करते हैं, सब। कुछ रोग हैं जिसको मानवता का रोग कहते हैं, आज वो सबको है, पूरी ह्यूमैनिटी को है। इसको शुरू कर दो। अब इसमें बड़े सारे रास्ते हैं, तुम जितने लोगों से मिलोगे, कोई कहेगा ऐसे करो, कोई कहेगा यहां देखो यहां, और यहां देखोगे कि लाइट दिखाई पड़ेगी, एक 500 वाट का बल्ब जल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, सबके अपने अपने तरीके हैं, पर मैं तुम्हें एक बड़ा सॉलिड तरीका बता दूं जो मैंने जिंदगी में सीखा और बहुत काम आया मुझे। ध्यान की कोई पर्टिकुलर विधि नहीं है, कोई मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। अब जैसे तेंदुलकर है, उसके लिए खेलना ध्यान हो गया, तो वो खेल की ऊंचाइयों पे पहुंच गया। और कोई भी चीज तुम्हारा ध्यान बन सकती है। खाना खाना ध्यान बन गया, 3 किलो खाना ही खा रहे हो दिन पे। मतलब जहां तुम्हें मजा आ रहा है समझ लो तुम्हारा वहां ध्यान लग गया। ये ध्यान का पहला वो है पैरामीटर की कैसे पता करें कहां ध्यान लग रहा है। जहां लग जाएगा वहां मजा आने लगेगा। क्योंकि ध्यान का मतलब है, इसका मैं तुम्हें मतलब बता देता हूं, ये बहुत प्यारी चीज है। थॉटलेसनेस, ये है ध्यान का मतलब। जहां जहां तुम थॉटलेस होते हो तुमको मजा आता है। मैं बताता हूं कहां होते हो। जैसे तुम हंसते हो, तुम रोते वक्त सोच सकते हो, हंसते वक्त सोच नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं ना, लाफिंग इज अ मेडिसिन। किसी भी बीमार को, किसी भी कोई भी बीमारी हो, उसको अगर दिन में 1 घंटा हंसा दिया जाए तो भाई साहब 1 महीने में उसकी बीमारी खत्म हो जाए, गारंटी है। लेकिन बीमार को हंसाना बड़ा पैराडॉक्सिकल बात है। मेरे एक दोस्त हैं सिद्धार्थ जायसवाल, लखनऊ में रहते हैं। उनके फादर बीमार थे, पता चला हार्ट में प्रॉब्लम है। अभी बात बता रहा हूं, 25-26 तारीख की बात है, फरवरी। तो मैं लखनऊ आया, मैं उनके सीधे घर गया, तो निकले बाहर। मैंने कहा भाई साहब, अरे बोले बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा कोई बात, बैठे। फिर 1 घंटा बैठे और 1 घंटा हंसते ही रहे। उल्टी सीधी कहानियां सुनाई मैंने उनको। एक घंटे बाद वो आदमी एकदम ठीक था। और जब दूसरे दिन चेक, और वो गए थे वो कराने, एंजियोग्राफी कराने गए थे, फेंट हो गए 3-4 दिन पहले। फिर दूसरे दिन गए चेकअप कराने, कुछ नहीं निकला। यहां पे तुम थॉटलेस हो जाते हो। और ये ह्यूमन को ही गिफ्ट है। कोई जानवर अगर हंसता हुआ देख लिए तो डिस्टर्ब हो जाओगे। सारे जानवर रोते हैं और जानवरों का रोना अपशगुन माना जाता है। कहते हैं उन्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है, खासकर बिल्ली कुत्ता अगर ये रोते हैं तो मतलब हमारे यहाँ तो एक साहब थे, जब कुत्ता उत्ता रोए तो उस दिन वो सोए ही ना रात में, कहें यार भूकंप आने वाला है, कुत्ता इसीलिए रो रहा है। अरे मैंने कहा भाई इसको खाना नहीं मिला, ये भूखा है, रो रहा है। लेकिन कोई भी जानवर को हंसने का तोहफा नहीं मिला, सिर्फ इंसान को मिला है। तुमने हंसना शुरू किया। और ये चीज पता है मुन्ना भाई एमबीबीएस की मूवी में दिखाई गई थी। दूसरी चीज जो तुम्हें थॉटलेस करती है वो है एडवेंचर। भयंकर तरीके से करती है, इसलिए आज ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है एडवेंचर, बंजी जंपिंग। ये तुम्हें थॉटलेस करती है। इस फॉर्मूले को पकड़ा है पता किसने? यूएई ने। दुबई फ्रेम बना रखा है, 80 मंजिल का फ्रेम, उस फ्रेम के ऊपर शीशा। और जब तुम उस 80 मंजिल के शीशे पे ऐसे चलते हो, नीचे देखते हो, तुम्हारी सांस अपने आप ही नीचे चली आती है। कई सारे लोग तो मैंने ऊपर देखा वो उस पर चलने को तैयार ही नहीं है। अरे भैया
भैया टूट गया तो, और एक विजिट का 7,000 रुपए लेते हैं सिर्फ उस शीशे पे चलाने के लिए, और दिन में कम से कम नहीं कमाते होंगे तो 2 करोड़ रुपए कमाते होंगे। लाइन लगी होती, लाइन, और तुम जाओगे ना, सब इंडिया के लोग तुमको मिलेंगे। और कैसा है, किधर से आया, बेलगाम से। तुमने कभी मतलब शायद सोचा नहीं इन बातों पे। कैपिटलिज्म ने इस बात को पकड़ लिया कि थॉटलेसनेस में आदमी को मजा बहुत आता है। बिकॉज जब तुम थॉटलेस होते हो तो तुम अपनी कॉन्शियस अनजाने में उससे जुड़ जाते हो, और उसका स्वरूप आनंद ही है। मतलब वो हैप्पीनेस के सिवा कुछ है ही नहीं। इसलिए टूरिज्म, जब तुम घूमने जाते हो, टूर पे जाते हो, कितने मतलब हम, मुझे लगता है हर आदमी चाहता है घूमने जाए। जैसे तुम यहां रहते हो पुणे में, तो यहां तुम्हारी लाइफ है, स्कूल है, कॉलेज है, कंपटीशन है, तैयारी है, कोचिंग है, यहां सारी चीजों से जुड़े हो। अब तुम यहां से घूमने चले गए पुणे से केरला, तो यहां की चीजों से कट गए ना। यहां जो विचार चलते हैं वो तो कट गए। तो दुर्भाग्य से मोबाइल है तो कट ही नहीं पा रहे हो। उसके बाद बड़ी खतरनाक बात जिसको कैपिटलिज्म ने बुरी तरह पकड़ा, वह है नशा, इंटॉक्सिकेंट्स। इसको तो कैपिटलिज्म ने पकड़ लिया कि भाई साहब अब तो बिना लोग रह ही नहीं सकते इसके बिना। मुसलमान शराब नहीं पीते, सिगरेट पीते हैं। कहते इश्का किताब में वर्णन नहीं है, वो अलग टेंजेंट पे रहते हैं। भैया ये भी नशा है, नहीं नशा तो है पर एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ना। अरे भैया उसमें साफ साफ लिखा है नशा नहीं करना। नहीं ऐसा नहीं है, भांग खा लिए। आज तुम देखो पूरा समाज इससे लड़ रहा है। पूरा समाज। अब ये तो उसके, अब होता क्या है, धीरे धीरे आदमी क्या होता है, परेशान है, टेंशन में, थॉट्स बम्बार्ड हो रहे हैं, उसे थॉटलेस होना है, तो वो इनकी तरफ जाएगा। और जहां इनको वो 10 दिन रेगुलर करेगा, इंस्टाग्राम आज की डेट में इससे बड़ा कोई नशा नहीं। अच्छा इसकी खास बात यह है कि इसमें रिपीटिशन नहीं है। स्क्रॉल किया, नई चीज आ गई, स्क्रॉल, मतलब हर सेकेंड एक नई चीज तुम्हारे सामने आ रही। देखो मन का नेचर क्या है, वो किसी पुरानी चीज से तुरंत ऊब जाता है। क्या बात पकड़ी इंस्टाग्राम ने कि भाई 1 मिनट से ज्यादा का वीडियो मत रखो, 1 मिनट से ज्यादा का, और 1-1 मिनट बाद नई नई वैरायटी। मतलब एक तरफ तुम भजन सुन रहे थे, फिर एक वीडियो आया कोई गाली दे रहा मां बहन की, तुम एकदम अलर्ट हो गए। नहीं, इसलिए नशा बनता जा रहा है। अब इस रास्ते पे अगर तुम चले थॉटलेस होने के लिए, तो तुम हो जाओगे एडिक्ट, और फिर ये चीजें तुम्हें मार डालेंगी। फिर तुम्हें जाना पड़ेगा कहां, एमए करने जाना पड़ेगा। एमए मतलब मेंटल असाइलम, वहां तुम्हारा इलाज होगा। अब इसी थॉटलेस को करने को जो सबसे प्यारा तरीका वो ये है, पर ये मेहनत का रास्ता है। इसमें 6 मंथ्स लगते, पेशेंस चाहिए होता है,
वही वही चीज जो तुम इधर पाना चाहते हो, वही चीज इधर मिलेगी तुम्हें, यही सेम चीज। जिसके लिए तुम इधर भाग रहे हो, वही सेम चीज तुम्हें इधर मिलेगी, पर मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप से लड़ना पड़ेगा। सेम। इसीलिए वेस्ट जो है इंडियन सेंट्स की बड़ी खिंचाई करता है। तो तुम जो इधर चाहते हो वो इधर मिलेगा तुम्हें, सेम चीज, पर ये थोड़ा सा इतना टाइम लेगा। इसमें करना क्या है, तुमको 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को शुरुआत करनी होगी, बस 10 मिनट, ज्यादा नहीं। 10 मॉर्निंग 10 इवनिंग। मॉर्निंग में जैसे ही सो के उठे, जैसे ही वहीं बेड पे बैठे बैठे करना है, और रात में सोने वक्त जब जा रहा हो तब करना है, 2 वक्त करना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, देखो कोई चीज अपना टाइम पीरियड कब बढ़ाएगी, जब तुम्हें उसमें मजा आएगा, वरना वो नहीं बढ़ा पाएगी टाइम पीरियड। किसी भी चीज को तुम तब ज्यादा करना चाहते हो जब तुमको उसमें मजा आ रहा है, ये साइकोलॉजी है। अब मैं तुमसे कहता हूं यार तुम 1 घंटा बैठो, पता लगा तुम दूसरे दिन से बैठोगे ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, तुमको वाकई में शुरुआत हो जाएगी। तुम करो, करना क्या है, ये जो तुम्हारी ब्रीदिंग है ना, ये दोनों जुड़ी हुई हैं, और यहां पे एक फैक्टर लेते हैं एक्स। हम मान लेते हैं तुम्हारी कॉन्शियस, मान लेते हैं एक्स फैक्टर है। अब इसका एक फीचर है कॉन्शियस का, एक टाइम पे या तो ये इससे जुड़ेगी और या ये इससे जुड़ेगी, ये साइमल्टेनियसली दोनों से एक साथ नहीं जुड़ सकती। मतलब तुम साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता कि तुम सांस को भी देखो और विचार चलते रहे, पॉसिबल ही नहीं है, करके देख लेना। ये एक टाइम पे एक चीज से जुड़ेगी। अगर तुम विचारों से जुड़ गए तो ये विचार से जुड़ी रहेगी, और इसको फ्रॉयड कहता है, फ्रॉयड ने बड़ा प्यारा टर्म दिया इसके लिए, चेन ऑफ थॉट्स। मतलब एक थॉट आएगा, एक कि मुझे जॉब नहीं मिली, ये एक थॉट आया, इससे दूसरा थॉट तुरंत जनरेट हो जाएगा कि शादी नहीं होगी मेरी, बस जनरेट हो गया। ये जो दूसरा थॉट आया, इसने तीसरे थॉट को जनरेट किया, गांव वालों ने भगा दिया। ये जो तीसरा थॉट आया, इससे चौथा थॉट पैदा हुआ कि भीख मांग रहे हैं। फ्रॉयड ने बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट दिया ये, यहां तक तो वो भी समझता था। ये जो चौथा थॉट है, इससे तुरंत एक थॉट आया, भीख मांगते वक्त गर्लफ्रेंड मिल गई। उसके बच्चे ने मेरे बाउल में 5 रुपए का सिक्का डाल दिया। चल रहा है सब, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। मतलब मजेदार बात यह है कि तुम देखो, कभी कभी क्या होता है, हार्ट अटैक्स जो होते हैं इसी की वजह से होते हैं। वो जो हार्ट अटैक्स होते हैं ना, वो इसी की वजह से होते हैं। इतना डीप चला जाता है थॉट। तुम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये दोनों, ये जो तुम्हारी कॉन्शियस है, एट अ टाइम एक ही से जुड़ेगी, दूसरे से जुड़ ही नहीं सकती। तो जैसे ही तुम ध्यान में बैठते हो 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10, इससे ज्यादा मत करना, 10 मिनट्स, इससे ज्यादा तब करना जब तुम्हें मजा आने लगे। तो तुम्हें क्या करना है, 10 मिनट बैठना है, और ये जो तुम्हारा कॉन्शियस इससे जुड़ रहा है बार बार, तुम्हें कुछ नहीं करना, उसको चलने दो, थॉट्स चल रहे चलने दो। तुम्हें इसको लेके आना है ब्रीदिंग की तरफ। ये भागेगा किधर, थॉट की तरफ। तुम्हें इसे किधर लाना है, बस अंदर जा रही है देखना है, बाहर आ रही है देखना, देखना है, कुछ नहीं करना। जितनी देर तुम इसको देखोगे, जितनी देर, अब यहां पे बड़ी मजेदार बात है, जितनी देर तुम इसको देखोगे, अब गौर करना,
ये रुक जाएगा। और जैसे ये रुकेगा ना, तुम एक सॉफ्टनेस बॉडी में फील करोगे, एक लाइटनेस बॉडी में फील करोगे। मतलब 10 मिनट बाद तुम उठोगे ना तो एकदम लाइट फील करोगे कि यार हल्का हो गया शरीर, यार मन हल्का हो गया यार। जैसे ही ये हल्का हुआ, सॉफ्ट हुआ, लाइट हुआ, बस इसी नशे को धीरे धीरे बढ़ाना है। नहीं बात समझ में आई? मतलब बॉडी हल्की हो गई, मन हल्का हो गया, लाइट हो गया, रिलैक्स हो गए तुम। तो जब तुम रिलैक्स हुए तो वो रिलैक्समेंट और तो चाहिए। तो अगर हुए तो इसको तुम 10 मिनट से कितना कर दो? 20। जिस दिन तुम इसको 24 में पहुंचा लोगे, 24 आवर्स, भगवान, सिर्फ 30 मिनट करने में तुमको 5 साल लगेंगे। सिर्फ 30 मिनट। इस टाइम को 30 मिनट करने में तुमको 5 साल लगेंगे, 5 इयर्स। इतना आसान नहीं है बाबूजी, नहीं तो सब कर लिए होते। और 1 घंटा करने में तुम्हें 10 साल लगेंगे, 2 घंटा करने में 20, 3 घंटा में 30, 4 घंटा में 40। अभी तुम्हारी उम्र 20 है तो 40 60 साल के हो चुके होगे। डरना मत कि 24 तो मैं अगले हफ्ते कर लूंगा, नहीं कर पाओगे चाचा। मतलब ये इतनी खतरनाक चीज है, इतना स्लो डेवलपमेंट है इसका, इसीलिए तो लोग इससे भागते हैं। इसीलिए 12 साल का टाइम है कुंभ का। कुंभ मतलब ज्ञान। वहां पे 2 नदियां आके मिलती हैं, गंगा यमुना। एक गायब है, सरस्वती, ज्ञान। तो वहां तुम जाते हो कुंभ में, इसीलिए तुम देखो 4 जगह कुंभ लगता है। 4, भारत की बड़ी प्यारी, वो फोटो खिंचाने वाला कुंभ नहीं। कुंभ बड़ी प्यारी चीज है, भारत की कल्चर का बहुत प्यारी चीज है कुंभ। कहां कहां लगता है? प्रयागराज में लगता है। और कहां लगता है? नासिक और हरिद्वार और उज्जैन। अब यहां जो है, इसको वाइस वर्सा कर लेते हैं, वेस्ट में है नासिक। बड़ी प्यारी चीज, मैं तुम्हें आज इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कुंभ का कॉन्सेप्ट। नासिक, उज्जैन और ये चारों जगह। अब प्रयागराज में कौन आएगा? नॉर्थ इंडिया के सेंट्स आएंगे, जो यहां के एनलाइटेंड लोग हैं वो यहां आएंगे। नासिक में कौन आएगा? संत ज्ञानेश्वर आएंगे, जो डेक्कन और साउथ इंडिया के सेंट्स हैं वो यहां आएंगे। एक संगम और होता है मदुरई में। यहां कहां के सेंट्स आएंगे? यहां डेक्कन के और साउथ इंडिया के सेंट्स आएंगे। यहां हिमालयन सेंट्स आएंगे, यहां मालवा के सेंट्स आएंगे। और तुम देखो चारों तरफ ये सारा सेंटों का इलाका है। तो यहां आएंगे रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। रिवर इंपॉर्टेंट है। आदमी स्नान करेगा नदी के किनारे, और नदी के किनारे का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत पीसफुल होता है। क्यों होता है पीसफुल? क्योंकि जो बैंक का एरिया होता है, बैंक, रिवर बैंक्स जो होती हैं, उसके एक लिमिट तक तुम बस्ती नहीं बसा सकते, घर नहीं बना सकते। इज इट क्लियर कि नदी का किनारा क्यों चुना जाता है? क्योंकि जो नदी का बैंक का इलाका होता है, बैंक, वहां पे तुम घर नहीं बना सकते, वहां कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। कभी देखा नदी के किनारे मकान? नहीं। तो वहां आबादी नहीं होगी, पब्लिक नहीं होगी। तो पब्लिक नहीं होगी तो वाइब्रेशन नहीं होगी, जनता होगी ही नहीं। तो ये जो सेंट्स आएंगे, मान लो संत ज्ञानेश्वर यहां आ गए, संत ज्ञानेश्वर आ गए नासिक। अब अवध ओझा पहुंचे इनके पास। अब अवध ओझा को इन्होंने दीक्षित किया। ये टेक्नोलॉजी सिखाई जो मैंने तुम्हें अभी बताया है कि जाओ, जितना आनंद बढ़ता जाए उतना ध्यान बढ़ाते जाओ। जी बाबूजी। अब 1 साल क्या हुआ, इसको पता करने के लिए फिर गुरु से मिलना पड़ेगा। तो हर साल क्या लगेगा? माघ मेला लगेगा जनवरी में।
एवरी ईयर माघ मेला लगता है, वहां कौन आता है? कल्पवासी आते हैं। ये सारे फंडामेंटल्स हैं उसके। कल्पवासी, कल्पवासी मतलब जिसने दीक्षा लेकर ध्यान की यात्रा शुरू कर दी है। फिर गुरुजी वहीं मिलेंगे, अगर कोई कमी है तो उसको सीट ठीक करेंगे। यहां फिर 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगेगा कि तुम कितना चेंज हुए, अब कितना खाना खाते हो। बोले जी 1 रोटी खाते हैं, थोड़ी सी दाल। खाने को लेके क्रेविंग होती है, अरे नहीं जी अब तो सेंसस कंट्रोल में आ गई जी। तो हिंदू क्या करेगा? यहां चंदन लगाएगा, चुटिया रखेगा। यहां चंदन क्यों लगाएगा? कि आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना है, इस आई को खोलना है, और ये जो इटर्नल एनर्जी है उसको ब्रह्मरंध्र के रास्ते से इटर्नल एनर्जी से कनेक्ट करना है। फिर 12 साल बाद जब वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका होगा, तब वो जाएगा संगम में, नहाएगा, टॉन्चर चुटिया उतारेगा, and that will be the evidence aham brahmasmi. So kumbh is basically a technology of human transformation from senses to conscience. की बार तो बहुत लोग गए, अंबानी जी भी गए थे, उनके बेटे भी गए थे। अच्छा है, पाप तो कोई भी कर सकता है। ये थी कुंभ, इंडिया के कल्चर में बहुत प्यारी साइंस है, बहुत प्यारी, अमेजिंग साइंस इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के इतिहास में इतनी प्यारी साइंस ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं, किसी को पाबंदी नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कोई भी आ सकता है। क्लियर हो गई बात? मेडिटेशन क्या है? थॉटलेसनेस है। और कुछ पूछना है तो बताओ। बात क्लियर हो गई? आज ये चर्चा करना बहुत जरूरी था। विषय विकार बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि देखो, हम कभी कभी ना चीजों को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि यार एक वर्ड है सुख और एक वर्ड है आनंद। सुख जो है ना, वो जिस चीज को हम बड़े प्यारे दोनों टर्म है। हम क्या है? हम मतलब अवधोजा, हम संसारी लोग हैं। हर वो चीज जो हमें थॉटलेस करती है, लेकिन थॉटलेसनेस की ये जो रास्ता है, थॉटलेसनेस, सुख मतलब थॉटलेसनेस। कब तक स्क्रॉल करोगे? 4 घंटे, फिर तो सोओगे। बुद्ध जो है ना, वो ये जो सुख है वो उनका नेचर ही हो गया है, वो आनंद है। इट्स अ परमानेंट स्टेटस। अब उनको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, ही इज ऑलरेडी इन दैट स्टेज। अब अवधोजा को मोमो खाना है सुख पाने के लिए। सुख डिपेंड्स अपॉन सेंसेस, आनंद इज कॉन्शियस। दिस मैन इज हैप्पी बिकॉज उसकी जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है वो खत्म हो गई, गुलामी खत्म, बंधन खत्म। मोमो मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो चाहिए भी नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट जब यूरोपियंस ने पढ़ा तो उनको लगा यार इंडिया का अगर हर आदमी से समझ गया तो हम पिज्जा किसको खिलाएंगे?
तो तुम अपने, और तुम जितना ज्यादा मन से स्ट्रांग होते जाओगे उतने अच्छे इंसान बनोगे, अधिकारी बनोगे, पॉलिटिशियन बनोगे। तुम ये मत सोचोगे तुम सन्यासी बन जाओगे तो हिमालय चले जाओगे। ऐसा चीज, ये गलत भ्रम तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। थोड़ा सा लाउड। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल नहीं करना है, यही बात है। कंट्रोल नहीं, कंट्रोल करोगे ना तो वो फिर मैंने कहा ना, डायबिटीज का पेशेंट क्या करता है, दबाता है, दबाता है, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, जबकि उसे हर दिन प्रतिदिन एक बाउल, मतलब छोटा बाउल चावल खाना ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा तो चाहिए ना बॉडी को। एक बाउल राइस में क्या आ जाता है, और एक बाउल राइस प्लस 5 किलोमीटर की वॉक, हो गया। जैगरी, चीनी नहीं, गुड़, गुड़ की चाय पी लो, एक सारे फ्लेवर डलवा के, और ये सारे काम सूरज डूबने से पहले कर लो। मतलब सूरज जैसे डूबे उससे पहले खाना सुबह खूब अच्छा खाना खा लो। पैनक्रियाज एक्टिव होती है 8 बजे वाली, 8 AM वाला फॉर्मूला, 8 AM to 8 PM। तो तुम्हारी पैनक्रियाज सबसे ज्यादा एक्टिव होती है सुबह 8 बजे, इसलिए कहते हैं नाश्ता खूब प्यार से करना चाहिए। इतना नहीं क्लास में आके यौन कर रहे हैं इतना भी नहीं करना चाहिए। जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो कम खाना ही चाहिए। तो तुम्हें दबाना नहीं है। अगर तो मन की बड़ी गंदी बात है, जिस चीजों को तुम दबाओगे वो बर्स्ट करती हैं, और जब वो बर्स्ट करती हैं, मतलब डायबिटीज का पेशेंट जब मिठाई खाता है ना तो इतनी खा लेता है कि ICU पहुंच जाता है। नहीं, डिप्रेशन इसलिए होता है, देखो मैं बताऊं, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो एक तो स्लो प्रोसेस है। मैंने कहा ना 24 घंटे पहुंचने में जन्म लग जाएंगे। जैसे मैंने भी कहा 24 घंटे कर लोगे तो भगवान, तो कई लोगों के चेहरे पे खिल गए कि चलो यार IAS नहीं बने तो भगवान ही बन जाएंगे। और वो 24 घंटे 10 जन्म लेंगे। वो भी अगर तुम्हें 5 साल में याद आ जाए कि मैं पिछले जन्म में यहां पे छोड़ा था, वो किस उम्र पे याद आएगा ये तुम्हें पता भी नहीं है। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना तो स्लोली तुम्हें होश में आना होगा। जैसे एंगर आ रहा है तो अब दो रास्ते, एक तो तुमने एंगर को दबा लिया कि मुझे नहीं करना, एक है कि तुम देख रहे हो, यू आर वॉचिंग योरसेल्फ। यार और थोड़ा सा और आग लगा दूंगा कान में, नहीं नहीं भैया, वो तुम्हें खुद से कहना है। वो जो देखना है ना वो मिरेकल है। वो जो चीजें उठ रही हैं उसको, उनको देख लेना मिरेकल है। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम देखो, अक्सर क्या होता है, जैसे एंगर है, जब वो चला जाता है तब तुम रिमाइंड करते हो कि यार मुझे क्रोध आया था यार, और रिपेंट भी बहुत करते हो। जिस वक्त वो आया है उस वक्त तुम नहीं देख पा रहे हो। अगर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम होश में आ जाओ तो वो मेल्ट हो जाए। लेकिन एंगर जो है ना, जब वो आता है ना, टीवी पटक दी, मोबाइल में पैर रख के कूद डाला, अपना ही कपड़ा फाड़ डाला, बर्बरी की 60,000 की शर्ट फाड़ डाली। जब वो चला गया तब तुम रिपेंट किए कि यार ध्यान कर रहे हैं, क्या फायदा ध्यान करने से जब एंगर ही। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम जाग नहीं पाए, उसने पकड़ लिया तुम। और जिस वक्त वो उठ रहा, अगर उस वक्त तुम कॉन्शियस होते चले जाओ तो वो मेल्ट हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 चीजें आदमी को अंधा कर देती हैं। इनमें इतना पावर होता है। इसलिए चारों काम करने के बाद आदमी बहुत पछताता है। ये 4 ऐसी चीजें हैं क्योंकि इनमें वेग बहुत होता है, वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इनको करने के बाद आदमी बहुत पछताता है, बहुत रिपेंट करता है, बहुत। वो रिपेंट करना और बड़ा अपराध है।
तो आज से जब घर जाना है तो आज से मेडिटेशन शुरू करना है ना? हाँ करना है। और उसमें तुम एक काम करो, तुम्हारे जो अपने पैगंबर हैं, संत हैं, जिन्हें तुम याद करना चाहते हो, जैसे मान लो तुम मुसलमान हो, ठीक है, तुम हजरत मोहम्मद साहब को याद करो, पर याद करो जरूर। तुम क्रिश्चियन हो, तुम जीसस क्राइस्ट को याद करो। बाकी तो संत ज्ञानेश्वर को याद करेंगे ही, पर इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, तो अपनी चॉइस। पर आज से शुरू जरूर करो। और कोई सवाल है तो बताओ। हाँ, एक्चुअली बॉडी रिलैक्स बहुत हो जाती है ना। जैसे तुम देखो, जब भी रिलैक्समेंट पैदा होगी, मान लो घर में कोई शादी है और मस्ती है, तो मस्ती में तो 24 घंटे जग गए, लड़की विदा हो गई। वो जो मस्ती जिस वजह से थी वो खत्म हो गई, जहां खाना बन रहा था वहीं सो गए। ये मेडिटेशन का पहला पॉइंट है। जब तुम बहुत रिलैक्स हो जाते हो ना, शरीर स्थिल पड़ जाता है, तो मन करता है यार सो लें थोड़ा सा। वो रिलैक्समेंट का परिणाम है। तो तुम एक काम करो, थोड़ा सा नैप ले लो। यानी कि सोने लेटे 8 घंटा सो लिए, 20 मिनट्स नैप ले लो। उसको, वो जो रिलैक्समेंट पैदा हुई है ना, उसको बॉडी को ऑब्जॉर्व करने दो, वो तुम्हारी एनर्जी बन जाएगी। बहुत 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 एनर्जी जनरेट होती, बहुत। एंजाइटी का भी काम यही मेडिटेशन। एंजाइटी तो मन का सबसे बड़ा रोग है। तुम मेडिटेटिव होकर एडवेंचरस बनो। तुम्हें पता है कि तुम एडवेंचर करने जा रहे हो, पर तुम बेहोश नहीं हो। साल में एक बार चली गई, अब डेली पहुंच गई एडवेंचर करने। तो मेडिटेशन क्या करेगा, तुम्हारी लाइफ को क्वालिटी वाइज बना देगा। जब तुम ये चीजें करोगी आफ्टर मेडिटेशन, ये चीजें, तो ये चीजें तुम्हारे फेवर में काम करने लगेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। मेडिटेशन इज अ लगाम। किस पे? तुम्हारे मन रूपी घोड़े के लिए, कि बेटा बहकाना नहीं है कि 8:30 बजे रात से सुबह 4 बजे तक स्क्रॉल ही करा रहे हो। 5-10 मिनट वो भी कर लिया, कोई बात नहीं, इतना भी बुरा थोड़ी है। लेकिन वो 10 मिनट 10 घंटे में कन्वर्ट हो जाए और पता ना चले, फिर तो बहुत डेंजरस है ना। तो अगर ये इंटरनल पावर नहीं होती तो मैं तो मारा जाता। तो स्पोर्ट्स इज बेसिकली मेडिटेशन। वो डेवलप ही इसीलिए किया गया था कि अगर तुम कोई काम ना कर पाओ तो कम से कम खेल लो। तुम कोई भी खेल ले लो, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, बिना मेडिटेशन तुम उस पर कभी पीक पे पहुंच नहीं सकते। तभी तो वो कहावत बनी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ प्लीज। I was speaking about Vipassana only. Where you are trying? Here in Maharashtra? No. There is a very famous place here in Maharashtra near Pune. क्या नाम उस जगह का यार? Igatpuri. Yes. You tried in Igatpuri? You try in Igatpuri, or you try in Jaipur. There are many centers in India where people go in a very less number, like for example, but then you see whether you can go there or not, you will get permission or not. One place is in Ladakh. It's a monastery basically, but there visitors are very less in number. Another one is in Jaipur, it's too busy. Then it's in Gurgaon near Delhi. You have a very wonderful place here in Maharashtra, Igatpuri. You can try for that, है ना? But just go there.
एंड आई विल से ऑल ऑफ यू ट्राई फॉर इट। बाकी फॉर्मूला तो मैंने तो बता दिया कि जैसे वो लाइटनेस डेवलप हो, तुम देखो जब भी तुम इन सारे एडवेंचर करते हो तो पहली चीज क्या होती है, तुम बड़ा लाइट फील करते हो कि बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। वो इसीलिए महसूस हो रहा है, थॉट खत्म हो गई, क्योंकि थॉट चल रही, तुम क्या समझ रहे हो, अभी नहीं चल रही है, चल रही है। अभी जैसे ही आंख बंद करोगे देखो जो चीज घूम रही है, थॉट्स चल रहे हैं। उसको फ्रॉइड ने कहा एसोसिएशन ऑफ थॉट्स, ये टर्म दिया था उस वक्त, मेरे दिमाग से उतर गया था। द टर्म गिवन बाय फ्रॉइड इज एसोसिएशन ऑफ थॉट्स। दिस इज द टर्म गिवन बाय फ्रॉइड, एसोसिएशन ऑफ थॉट्स, कि मतलब एक थॉट के साथ एक दूसरा निकल रहा है। जब तुम उसे मारते हो फिर कहीं और चला जाता है। वो तुम देखो, तुम पढ़ रहे हो प्रियम्बल और ये कह रहा वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है, जेलेंस्की बदतमीज बहुत है। मतलब जहां तुम हो तुम्हें उससे कनेक्ट नहीं कर रहा है। तुम कभी ट्राई करना, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम पढ़ते पढ़ते अपनी आंख बंद कर ले, देखो अंदर क्या चल रहा है। राखी सावंत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें लगा भाई ये क्या हो रहा है यार। तुम्हें करना है इसको आज जाके। तुम कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो इसलिए थोड़ा परेशान हो जाते हो, आज करना जाके। मतलब तुम पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट और जैसे तुमने आंख बंद किया कुछ और ही क्लिक हो गया, तो वो जो तुम पढ़ रही हो वो अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर स्पेस ही नहीं है। अंदर स्पेस ही नहीं, वहां ऑलरेडी कोई चीज चल रही है, लेकिन तुम्हें अभी दिख नहीं रहा। जैसे आंख बंद करोगे वो दिखाई पड़ जाएगा। द मोमेंट यू क्लोज योर आईज, कंट्रोल क्यों करना? कंट्रोल करना ही नहीं, माइंड में कोई चीज कंट्रोल नहीं करना, वो बस करेगा। उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये तो भाई आज तक किसी को पता नहीं चला, थॉट जनरेट कहां से होता है ये बात किसी को पता नहीं चली। लेकिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेडिटेशन का पहला पार्ट है वो यही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। मन जो है ना वो तो यार उसका काम ही है, और भागता तो छोड़ो, लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड है उसकी। मतलब एक विद इन अ सेकेंड वो यूनिवर्स के दूसरे कोने पे जा सकता है, बस उसको पता हो कि कोना है कहां, उसको पता नहीं है। और 5 दिन में एक बार 5 मिनट आसमान की तरफ देखा करो। आज लोगों ने आसमान की तरफ देखना छोड़ दिया, वो मर्सिडीज देख के परेशान है कि मर्सिडीज जा रही है। अबे इतनी गैलेक्सी ऊपर है, ये बात सोच के तुम्हें परेशानी नहीं होती? जब तुम किसी बड़ी चीज को जानते हो तो चीजें नीचे छोटी हो जाती हैं। अब लोगों ने आसमान देखना बंद कर दिया तो गैलेक्सी के बारे में पता ही नहीं। सिर्फ अपनी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसमें 400 मिलियन स्टार्स हैं, अपनी मिल्की वे में। ऐसी बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं अपने यूनिवर्स में। सिर्फ सोच लोगे ना तो शांत होकर बैठ जाओगे कि बाहर में गई मर्सिडीज भाई साहब, ठीक है। तुम खड़े होके पढ़ो, और जब पढ़ो एक बात तो कुछ कर डालो, थोड़ी सी तपस्या कर डालो यार। जब तुम पढ़ रहे हो कोशिश करो कि पेट पूरा भरा ना हो। पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अब जैसे मैंने इनसे पूछा फर्स्ट चैप्टर में क्या है इग्नाइटेड माइंड्स में, ये नहीं बता पाए। कितनी खींच हुई होगी अंदर इनको, यार फर्जी में हाथ उठा दिए कि हम पढ़ें। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कि जो तुम पढ़ रहे हो वो सेव नहीं हो रहा है। तो चूंकि सेव नहीं हो रहा है इसलिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है, और कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है इसलिए एंथुसियाज्म नहीं पैदा हो पा रहा है। तुम्हारा एंथुसियाज्म मिसिंग है। तो जहां एंथुसियाज्म मिस होगा वहां कंसिस्टेंसी बनेगी? नहीं बनेगी। कंसिस्टेंसी मतलब एंथुसियाज्म।
तो तुम थोड़ा सा यार मेहनत कर लो, जैसे ये ले लो, खड़े होके पढ़ो, बैठो मत, खड़े होके पढ़ो, एम्प्टी स्टमक पढ़ो। एम्प्टी स्टमक में तुम बंद करके देखना आंख, सब मन कहीं नहीं भागेगा, एक ही बात कहेगा, भैया कुछ खिला दो। तुम वो खिला तो देंगे, पहले चैप्टर खत्म करवा दो। और खाना भी सामने ही रखो, जहां पढ़ रहे हो वहीं सामने, बटर टोस्ट और बिरयानी वहीं सामने ही रखो कि ये रखा है, ये खत्म करवा दे बस, और खत्म, जल्दी जल्दी खत्म कराएगा ना कि समझ में, हाँ आ रहा, क्योंकि उसको पता है कि जब तक ये समझेगा नहीं, ये खाना नहीं देगा मुझे। फिर जब ये तुम्हें समझा दे, दबा के सो जाओ, 1 घंटा नैप ले लो खा के, कोई दिक्कत नहीं, पर खा के मत बैठना। जहां तुमने इसको यहां तक पहुंचाया, क्लोज्ड। नहीं, जब तुम यहां फोकस करते हो तो ऐसा होता है, जब तुम यहां फोकस करते हो तो ऐसा हो, तुम वहां करोगे ही क्यों, तुम तो सांस पे कर रहे हो ना। नहीं आ रहा है, तुम्हें वापस लाना नहीं, नीचे आओ जी जी। अगर तुमने यहां फोकस किया तो परेशान हो जाओगे। त्राटक मत करना, त्राटक जो है वो दूसरी चीज है, उसके लिए बहुत वो मत करना। तुम बस सांस पकड़ो, यहां मत आओ, ये अपने आप शांत थॉटलेस हो जाएगा। आंख खोल दो, किताब उठा लो, लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर दो, कहते यहां लग जा, बताओ। For UPSC aspiration is not right. The moment you go more deeper, so there is all possibility which happened with those people who were trying to go and see Titanic. ज्यादा डीप में चले गए, ब्लास्ट हो गया। तो इतना नहीं जाना है, इसलिए हमें जो भी पढ़ना है वो सिलेबस और क्वेश्चन बैंक के साथ पढ़ना है, कि हमें पता है कि ये हमारा सिलेबस है और ये क्वेश्चन बैंक है, इन यहां से इतना पूछा गया था, इससे ज्यादा नहीं। वो ह्यूमन टेंडेंसी है, जब कोई चीज डिकोड होने लगती है ना तो हम उसे और जानना, और लेट गया, खत्म। मन को अगर तुम पढ़ने की कोशिश करो कभी, इसके फीचर्स को, इसके मतलब तुम्हें बड़ा तुम खुद की एक किताब लिखोगी। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी देखने गए, पता वहां क्या याद आएगा कि पढ़ना चाहिए था यार, 3 घंटा बेकार जा रहा है। अजीब चीज है, अब भाई आ गया देख ले, नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आ भी नहीं रहा वापस। ऐसा नहीं कि चलो वापस चलो, नहीं पढ़ना, अब नहीं देखना है ना, ये भी नहीं कर रहा है कि टिकट फाड़ा तुरंत कि नहीं देखना पिक्चर, जा रहे, हाँ बस थॉट कि 500 रुपए भी लग गए, 3 घंटे और पिक्चर चल रही है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बीच बीच में ताली वाली भी बजा रहे हैं। फिर बाहर निकला, फिर दुखी हो गया कि पैसा और टाइम वेस्ट हो गया। फिर उस दिन पढ़ा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यार आज गलती हो गई थी। बारिश हो रही है तो यार चाय पीना चाहिए, ये नहीं कहेगा बारिश हो रही है 2 घंटा ज्यादा पढ़ेंगे ना। किसी का मन आज तक ये नहीं कहा कि आज बारिश हो रही है यार, जब तक होगी तब तक पढ़ेंगे, नहीं, बारिश हो रही है पकौड़े खाने हैं। तुम कभी इसका डायग्राम बनाओ, इस पे अपने ही मन को तुम एक बार लिखने की कोशिश करो
एक हफ्ते, सिर्फ एक हफ्ते बाद जब तुम उस पन्नों को पलटोगे ना, तुम इतना हंसोगी अपने ऊपर कि ये मैं हूं। सारी दुनिया खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, लड़की अच्छी नहीं, लड़का अच्छा नहीं, ये नहीं, तुम नहीं, मेरा तो खैर कोई मतलब ही नहीं। मैं अभी एक शादी में गया था, तो वहां पे, अब ईस्टर्न यूपी की शादी, एक साहब आए, कैन आई टेक अ पिक विद यू। बड़ा जबरदस्त सूट पहन रखा था, 3-3.5 लाख रुपए। मैंने कहा यार ये बड़ा महंगा सूट पहन रखा है। हाँ, बोले 3.5 लाख। अच्छा, तो मैंने कहा काम करो, ये सूट जला दो। कहा क्यों? अरे मैंने कहा मैंने 700 रुपए का कुर्ता पहन रखा है, और ये 3.5 लाख रुपए का सूट अगर तुम्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शादी में नहीं बना पा रहा है, क्या फायदा? उस आदमी की जलालत देखो, मुस्कुरा रहा है। ले लूं? मैंने सोचा था इतना सुनने के बाद कम से कम उसे याद आएगा कि हाँ यार ये बात तो है। तमिलनाडु में एक कंपनी है, रामराज कंपनी, उसके शर्ट्स बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। तमिलनाडु की कंपनी है, चेन्नई में है। शर्ट्स बड़े अच्छे आते हैं उसके, कॉटन शर्ट्स आते हैं, 1000-1200 रुपए के शर्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे शर्ट्स। प्रचार नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पहनता हूं उसे, तो बहुत प्यारे। हाँ, तुम इंडियन ब्रांड्स देखो, जितने अभी क्या है ना, कपड़े की इंडस्ट्री में भी इंडियन ब्रांड्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो क्या जरूरत है यार बर्बरी की 60,000 की शर्ट पहनने की? जब बर्बरी की 60,000 की शर्ट पहन के 1200 वाली शर्ट के साथ फोटो खिंचाना है, तुम रोलेक्स की घड़ी पहने, मैं टाइटन की पहना हूं, 3700 की घड़ी है, तुम रोलेक्स पहने हो, मतलब पता नहीं कौन सा वर्जन, 14 लाख की घड़ी। तुम दूसरे आदमी से कह रहे हो भाई साहब एक सेल्फी ले लो, तो ये घड़ी हमको दे दो। नहीं, मैं अपने महाराष्ट्र में देखो, जो गांव के बुजुर्ग हैं उनसे जाके मिलो, सिंपल धोती कुर्ता कैप पहने, कितनी ताकत है शरीर में। बाजरे की रोटी खानी, मटन खाना है। और आजकल के यहाँ जो शहर में लोग रह रहे हैं, पूरे शरीर पे अगर कपड़ा इनका टेस्ट कर लो तो 1.5 लाख का पहने, पैंट शर्ट घड़ी जूता उता सब मिला के, और मैगी खा के जिंदा, हवा चली औरंगाबाद में पड़े। अभी तुम जो 90s 60s वाले लोग हैं उनसे मिलो जो अभी भी हैं, कितना यार शरीर में दम है। तो इसका मतलब यह नहीं कि कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पहनो, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ एक चीज और ध्यान में रखो कि तुम्हारी जो इंटरनल पोजीशन है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें बुरी हैं, मतलब अगर तुम्हारे पास अफोर्डेबल है तो पहनो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुम अगर बर्बरी पहन सकते हो तो पहनो, रोलेक्स पहन सकते हो तो पहनो, वो बुरी चीज नहीं है, पर कंडीशन ये है कि फिर तुम्हारे अंदर की जो पोजीशन है वो भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब वो चीजें तुम्हें ज्यादा सूट करेंगी और फायदा भी करेंगी।